विवेकानंद जी ने पहले ही बताया था और मैंने संकल्प किया था कि कभी ना कभी इस गुरुकुल में अवश्य आएंगे और आज आने का ये सौभाग्य मुझे मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु आज बारिश, फिर यहाँ आने में ही मुझे करीब 1.5 घंटे लग गए और मेरे 1 बजे दिल्ली में बैठक है और इसलिए मुझे थोड़ी पीड़ा भी हो रही है कि बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन आज उनका दर्शन हुआ। स्वामी देवव्रत जी, आपसे तो मेरा करीब 18 वर्षों से परिचय है। मेरे घर पर भी आए हैं, सुदर्शन पर भी आए हैं, कई कार्यक्रम भी सुदर्शन पर हुए हैं और राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने बनाए हुए युवा ये निश्चित तौर पर एक बड़ा और अच्छा काम कर रहे हैं। अंकुर जी का तो हम कई बार टीवी पर भी सुदर्शन पर समर्थन कर चुके हैं और रोशनी का जो अभियान उन्होंने चलाया था और लैंड जिहाद जो जम्मू कश्मीर में रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए भी पहले भी समर्थन था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। ठाकुर विक्रम सिंह जी एक ऐसा नाम जो इस देश के संपन्न लोगों ने क्या करना चाहिए अपने जीवन में, जो समय है, जो धन है, जो प्रतिष्ठा है, वो धर्म के लिए कैसी लगाई जा सकती है, इसका आदर्श उदाहरण देना है तो ठाकुर विक्रम सिंह जी है। मैं उन्होंने जिन जिन कार्यक्रमों में बुलाया हम उसमें हमेशा ही गए हैं। आज हमारे बीच में जो आनंद कुमार जी है, आईपीएस है। सामान्यतः आईपीएस रिटायर्ड होने के बाद क्या क्या करते हैं हम बाकी लोगों की तरफ देख सकते हैं और कई कंपनियों पर केवल डायरेक्टर बनेंगे, अपनी आईपीएस की पोस्ट और नाम ही उपयोग करने के लिए देंगे तो भी लाखों रुपए की सैलरी लोगों को मिल सकती है बिना कुछ किए। वो छोड़कर जो राष्ट्र निर्माण के लिए वो काम कर रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ पर समर्थन करता हूं। साथ में मेरे सामने बैठे भाई, बंधु, माताएं, पिताएं, छोटे बच्चे। वैसे तो मैं आज एक विषय की तैयारी करके आया था जिसमें विदेशी ताकतें और भारत के मोहरे, ये मुख्य विषय मुझे रखना था, लेकिन समय की कमी है। फिर भी मैं उसकी भूमिका आपके सामने रखूंगा और वचन देता हूं कि इसको पूरा करने के लिए पुनः जब आप कभी बुलाएंगे तो दोबारा यहाँ पर आऊंगा और ये विषय पूरा रखूंगा। सामान्यतः विदेशी ताकतों ने ही हमको इस स्थिति तक पहुंचाया है जिसके लिए आज हमको ऐसे सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, चिंता करनी पड़ रही है। लेकिन ताकतें 2 प्रकार की होती है। क्या हम कमजोर थे, क्या हम अशक्त थे, क्या हमारे पास ताकत नहीं थी, इसलिए हम कभी पराजित हुए, पीछे हटे और आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, ऐसा है क्या? नहीं। ताकतें 2 प्रकार की होती है, बल्कि वैसे 3 प्रकार की होती है। जो शास्त्र कहता है कि एक ताकत है जो सात्विक है, दूसरी राजसी है और तीसरी तमस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने सात्विक और राजसी ताकतों का तो बहुत संवर्धन किया, लेकिन हम उस तमस वाले ताकतों के सामने इसलिए थोड़े पीछे हट गए क्योंकि हम षड्यंत्रों से नहीं लड़ पाते थे, हम ताकत से लड़ते थे, शक्ति से लड़ते थे, पराक्रम की, परिश्रम की पराकाष्ठा करते थे, लेकिन षड्यंत्र क्या होते हैं ये नहीं जानते थे और इसलिए विश्व की ताकतें हमसे कमजोर होते हुए भी हम पे हावी होती गई। इसको मैं पिछले 1400 वर्षों के साथ जोड़ रहा हूं। अब विदेशी ताकतें और भारतीय मोहरे, ये जब हम कहते हैं तो ताकतें है कौन और भारतीय मोहरे है कौन, ये हमको समझना जरूरी है। तो विदेशी ताकतें हैं जिनमें मैं पहली सबसे महत्वपूर्ण ताकत के क्रम से जिहाद की तरफ लेके जाऊंगा और इसलिए मैं जिहाद बाद में कह रहा हूं, ईसाईयत उसके पहले कह रहा हूं और उसके पहले जिन 3 ताकतों का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं उसमें सबसे बड़ी ताकत है जिन लोगों को दुनिया पर राज करना है, उन लोगों ने रिलीजन की स्थापना की, रिलीजन की व्यवस्था बनाई
जिन लोगों को दुनिया पर ताकत करनी है उन्होंने एक तरफ रिलीजन बनाया, तो उनके काउंटर में दूसरी शक्तियां जिनको दुनिया पे राज करना था, राज करने का मतलब शासन करना नहीं लूटना था, उन लोगों ने मजहब बनाया। दुनिया पर जिनको राज करना है उन्होंने धर्म बनाया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये यहां पर मैं विशेष करके कोट कर रहा हूं, क्योंकि धर्म का काम करने के लिए या दुनिया पर राज करने के लिए धर्म की स्थापना नहीं हुई। विश्व में केवल एक ही धर्म है और है सनातन हिंदू धर्म, जो कि प्रकृति के साथ चलता है, उसके साथ उसकी साधना, उसकी पूजा मतलब ही प्रकृति पूजा है। और इसलिए हिंदू सनातन धर्म वालों ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जो दुनिया पर राज करने की साम्राज्यवादी व्यवस्था हो। लेकिन जिन्होंने हम पे राज करना था, दुनिया पे करना था, हम उसमें से एक पार्ट थे। उन्होंने रिलीजन बनाया, और वो रिलीजन बनाने वाली पार्ट शक्ति, वो व्यापारी शक्ति, वो लुटेरी शक्ति, वो कबीलाई स्वरूप में शक्ति, इनके अलग अलग फॉर्म बदलते गए। कभी वो लुटेरे के रूप में कबीला था, उसके बाद में वो एक रिलीजियस स्वरूप लेके गया, उसके बाद में उसने शासन करने का बादशाही सुल्तानी तरीका अपनाया। एक तरफ पे होता, लेकिन ऐसे लोग आज भी विश्व पर राज करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। तब उसका नाम रिलीजन होता होगा, तब उसका नाम मजहब होता होगा, लेकिन आज उन्होंने इस व्यवस्था को बदलाव करके पूरी दुनिया की एक संस्कृति, पूरी दुनिया की एक करेंसी, पूरी दुनिया का एक खान पान, पूरी दुनिया का एक रहन सहन, इस दिशा में नए रिलीजन की स्थापना। उसको अब रिलीजन नहीं कह रहे, क्योंकि रिलीजन कहेंगे तो ईसाईयत आएगी, मजहब कहेंगे तो इस्लाम आएगा। इसमें कोई गॉड नहीं रहेगा, क्योंकि गॉड वाली व्यवस्था भगवानों को फेल करके, दूर करके, गलत दिखाकर गॉड निर्माण किया, अल्लाह निर्माण किया। अब उससे उनका काम नहीं बन रहा है, इसलिए उन्होंने नई व्यवस्था की जिसका नाम है वन वर्ल्ड। ये जो वन वर्ल्ड नाम की व्यवस्था दुनिया में हो रही है, मैं विश्व की ताकतों का उल्लेख कर रहा हूं, इसलिए वन वर्ल्ड ये नई व्यवस्था बनाने जा रहा है। और इसलिए खान पान, अमेरिका में पिज्जा डिजाइन हुआ तो वही पिज्जा अमेरिका में, वही पिज्जा यूरोप में, वही पिज्जा मध्य एशिया में, वही भारत में, वही पूर्व में, वही जापान की तरफ खान पान। पीने में कोक पेप्सी डिजाइन हुआ तो वही एक जैसा एक फॉर्मूला, उसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। फैशन वहां से आया, सोच वहां से आई। दुनिया इसका विरोध न करे। विश्व मानव जो आपके जैसे खास करके आर्य समाज का विचार करने वाला व्यक्ति दिमाग से काम करता है, और ऐसा बुद्धि से विचार करने वाले व्यक्ति इस व्यवस्था के आड़े ना आए, इसलिए इन्होंने अब दुनिया के विचार करने की क्षमता पर पहले प्रभाव किया है। और वो प्रभाव ये है कि अब वो एक करेंसी, सीमा रहित दुनिया और किसी प्रकार की सेना ने, ऐसा वो कह रहे हैं, वो वास्तविकता ये नहीं कि ऐसा वो चाहते हैं। ये चाहते हैं तो हिंदू चाहता है, और हमारे यहाँ पर यही सोच है, लेकिन वो अब नए फॉर्म में इसको लेकर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि दुनिया पर राज करने वाली शक्ति को लगा कि हमने रिलीजन नाम पर जो व्यवस्था निर्माण की और पोप को बिठा दिया, वो पोप पूरी दुनिया को ईसाई नहीं बना पाया और वो विफल हो गया। अब तो चर्चेस खाली पड़ रहे हैं। आप अमेरिका में, यूरोप में जाएंगे तो वहां के चर्चेस में अब या तो मंदिर खुल रहे हैं या मस्जिदें खुल रही है। तो पोप विफल है, इसलिए नई नाम की जो नई व्यवस्था आ रही है वो व्यवस्था में रिलीजन नहीं होगा। दूसरी तरफ कट्टरता की हदें पार करने वाला मजहब, ये मजहब का भी उपयोग अब उनके साम्राज्यवादी विस्तार में उतना उपयोगी नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को भी वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये पहली शक्ति है जिसको मैं कहता हूं कि वन वर्ल्ड आज का स्वरूप जिसका है। इसमें उन्होंने ही पहले जो ताकतों, क्योंकि हम विश्व की ताकतों का बात कर रहे, शक्तियों की बात कर रहे, तो अब भले ही वन वर्ल्ड अलग जा रहा हो, लेकिन ईसाईयत अभी समाप्त नहीं हुई है।
ईसाइयत के धर्मांतरण के धंधेबाजों ने दुनिया भर की सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन ये भी आज हिंदुस्तान में चैलेंज है। जिहादी, जिस पर हम हमेशा बोलते ही है, इसलिए आज मैं उस पर टाइम ज्यादा नहीं दे रहा हूं। ये तीसरी ताकत है विश्व भर की, जो विदेशी ताकतें, और यहाँ पर प्यादे कौन है उनके, क्योंकि विदेशी ताकतें और भारतीय मोहरे, मोहरा शब्द थोड़ा सा अच्छा है, वो खेल का हिस्सा है, प्यादा षड्यंत्र का हिस्सा है, पीठ में छुरा खोपने का हिस्सा है, इसलिए मैं उसका प्यादा के रूप में उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि हमारे शब्द बड़े सात्विक है, राजसी है, लेकिन वहां से आए हुए जो शब्द है वो शब्द ही हमको उनके लिए उपयोग में देने चाहिए। और इसलिए जो प्यादे हो कौन है, तो यहाँ का पहला सबसे बड़ा प्यादा है मूर्ख, जिसको अपना कोई आत्म गौरव नहीं है, आत्म सम्मान नहीं है, अपने पुरखों के प्रति स्वाभिमान नहीं है, खुद के अस्तित्व के प्रति भ्रम है, शंका है, वो पीड़ित है, वो समझता ही नहीं कि मैं कौन हूं, जो कि हमारे सनातन दर्शन में सबसे पहली प्रक्रिया है कि मैं कौन हूं, वो समझ ही नहीं पाया। इसलिए हमारी पहली फेल जो है वो इनका पहला प्यादा है, जो हमारा फेल है वो इनका पहला प्यादा है, क्योंकि वो मूर्ख है, अज्ञानी है, भ्रमित है। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़कर उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करवाया जा सकता है। इसलिए विदेशी ताकतों का पहला शिकार वो है। और मुझे लगता है कि उसका उपाय क्या है, क्योंकि मैं हमेशा उपाय की दिशा में बात करता हूं, तो उसका उपाय है ऐसे गुरुकुल जिसमें हम आज बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं, जो ऐसे मूर्खों को, ऐसे भ्रमित लोगों को मैं कौन हूं ये जानते नहीं, उनके इस जानने को, उनको अपना स्वत्व का परिचय दिला सके, यही तो शिक्षा है। शिक्षा का विदेशी संस्करण थोड़ी है हमें, जहां पर हमको अबकड़ सीखना है, 1 2 3 सीखना है, केवल गणित सीखना है, नहीं, हमें ये सीखना है। और इसलिए हम इन प्यादों में, दूसरा प्यादा कौन है, राजनीतिक लोग, जिनको केवल सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य है, जिनको केवल चुनाव जीतना है, जिनको परिणाम से मतलब उतना नहीं है, जिनको पहली केवल सत्ता 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 और निरंतर सत्ता चाहिए, ये विदेशी ताकतों के दूसरे प्यादे हैं। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट बिक रहे होंगे, लेकिन परिस्थिति का फायदा उठाकर वो भले ही नाम सनातन लगाए, उनके नामों में आपको हिंदू दिखाई दे, लेकिन वो प्रत्यक्ष हिंदू नहीं है, वो जो अपॉर्चुनिस्ट है, उनको बस अपॉर्चुनिटी दिखती है, ये उनके दूसरे प्यादे हैं। तीसरे प्यादे है भारत का वो व्यापारी वर्ग, जो व्यापारी वर्ग आज विदेशी सोच के अनुसार ही चल रहा है। पहले सोचिए, हमारे यहाँ पर किसी सेठ जी के पास अतिरिक्त धन होता था तो क्या करते थे, वो धार्मिक क्षेत्र में जाकर वहां गुरुकुल खोलते थे, वहां पर निवास के लिए, यात्रियों के लिए सुविधा देने वाली धर्मशालाएं होती थी, पानी पोई होती थी, ऐसी सुविधाएं की जाती थी, अन्न छत्र चलते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या? आज केवल अपने शेयर होल्डर को मुनाफा देना, यही तक व्यापारी और खास करके कारपोरेट्स का रहा है। मैं व्यापारी नहीं कहूंगा, कारपोरेट्स कहूंगा। व्यापारी तो बेचारा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों का शिकार हो गया है। वो भी इस देश के प्यादे हैं, क्योंकि बड़े आसानी से इस देश के कारपोरेट में विदेशी कंपनियां अपना स्टेक, शेयर होल्डिंग कैप्चर करके उनके मालिक बन जाएगी, और हम अपनी भारतीय कंपनियां बड़ी कर करके उनको अपना सब कुछ दे देंगे और विदेशी उसके मालिक बन जाएंगे। ये वास्तविकता एक बड़ा कॉकस है और षड्यंत्र है, और ईसाइयत उसका एक टूल है। तीसरा मुद्दा प्यादे में मैंने कहा कि भारत के जिहादी है, जिन लोगों में तकनीकी रूप से देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, तो मैं कहता हूं कि कौरवों का और पांडवों का भी तो डीएनए एक ही था, लेकिन एक कौरव थे और एक पांडव थे, यह सत्य है, और एक असत्य थे और एक सत्य थे, एक धर्म थे और एक अधर्म थे। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही वो अधूरी बात है, पूरी उनको करने का अवसर हमने छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका थोड़ा मेरा व्यंजन रखा है। तो ये जो जिहादी ताकतें हैं, ये ताकतें हमारी यही पैदा हुई, बाहर से आकर यहाँ के लोगों को धर्मांतरित किया, तलवार के बल पे
अब तो लालच से भी वहां पर भी मूर्खता सहभागी है, क्योंकि धर्म नहीं जानते, दर्शन नहीं जानते, परमात्मा परमेश्वर क्या है नहीं जानते, और इसलिए भी जिहाद का शिकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर इसका बड़ा शिकार हमारी लड़कियां हो रही है। सोचिए, जिस देश में अपने चरित्र के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाली महिलाओं की सूची अगर हम बढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो किसी भी लड़ाई में लड़कर बलिदान देने वाले पुरुषों से बड़ी सूची ये बनेगी। इतना बड़ा चरित्र का महत्व जहां पर था, वहां पर केवल आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की फैन बनने वाली लड़कियां आज कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर आने वाले मुसलमान को पहचान नहीं पाती है, पहचानती है तो भी उसको गलत नहीं लगता है और उसकी शिकार हो जाती है। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है और इसलिए इसका परिणाम यहां जा रहा है। उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि हम लोक शिक्षा, एक तरफ हमको शत्रु से लड़ना है और दूसरी तरफ हमको लोक जागर, वो किस लिए? लोक शिक्षा के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियां बनाने के लिए, और इसी के द्वारा नए योद्धा निर्माण करने के लिए करना पड़ेगा। आज मैं सुदर्शन के 18वां वर्ष पूर्ण होकर आपके सामने खड़ा हूं। सुदर्शन चैनल की निर्मित ही इसलिए हुई क्योंकि इस देश में चैनल प्रारंभ करना कंपनियों का काम है। हिंदुस्तान की सरकार एनजीओ को चैनल नहीं शुरू करने देती, वो कहती कि कंपनी चाहिए, मुनाफा कंपनी वाली चाहिए, 20 करोड़ का कैपिटल चाहिए और सैकड़ों करोड़ रुपए का बैलेंस शीट चाहिए, तभी आप चैनल शुरू कर पाएंगे। तो हमने कहा कि अगर लड़ने के लिए किसी कवच की आवश्यकता है, रूप बदलने की आवश्यकता है, तो हमने अपने एनजीओ का स्वरूप कंपनी बनाया और भगवान श्री कृष्ण को जिस चक्र की इस जमाने में आवश्यकता है, वो सुदर्शन चैनल बनाकर 18 वर्षों से हम वन वर्ल्ड, विदेश, वो ताकत, उस पर भी हमला करें, ईसाईयत उस पर भी हमला करें और जिहादियों पर भी हमला कर रहे हैं। आज इस प्रकार से कई यूट्यूबर भी शुरू हुए, आप उनका भी समर्थन करिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति को भी धर्म की रक्षा के लिए कुछ बता रहा है तो उसका समर्थन होना चाहिए। उसके यूट्यूब पर कितने लाख फॉलोअर है, कितने हैं, ये मत देखिए, क्योंकि अगर आप लड़ नहीं सकते तो लड़ने वाले का विरोध मत करिए, अगर आप बोल नहीं सकते तो बोलने वाले का विरोध मत करिए, अगर आप स्वयं कुछ नहीं करते तो दूसरे करने वाले का विरोध तो समर्थन नहीं तो कम से कम विरोध मत करिए। यह समाज को आज समझाने की आवश्यकता है। मेरे सामने यहां पर भी और सामने बैठी हुई सारी शक्तियां इस हिंदू राष्ट्र की दिव्य शक्तियां है और इसलिए इस सभागार में केवल अंतिम बात कहकर मैं जाना चाहूंगा कि इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। अब कॉमन सिविल कोड मांगो, अब आप जनसंख्या नियंत्रण मांगो, अब शिक्षा में सुधार मांगो, ऐसे किस्तों में चीजें मांग कर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हाथ में समय कम है। उधर आज भी 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करने का कार्यक्रम जारी है और इधर 1.9, 2 से भी कम हमारी संख्या आती गई है। इसका समाधान क्या? इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है और वो समाधान है इस देश को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करना और उसके लिए सब कुछ करना, यही अंतिम समाधान है। उसमें पीएफआई, जिहादी, धर्मांतरण, इन सब का उपाय किया जाएगा और वो करने की भी लंबी योजना है। आज मैं आपके सामने रखना चाहता था लेकिन समय की कमी है। मैं पुनः आऊंगा और इस विषय पर आपके साथ संवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस लड़ाई के लिए सुनने वाले मुझे कैसे चाहिए, तो ये ऐसे ही चाहिए जो इधर और इधर बैठे हुए हैं। इसलिए आनंद जी ने जब मुझे कहा कि इसलिए कि आज बारिश है और पेंडॉल, तो हमने कई 1000 लोगों की व्यवस्था की थी, अब हमको सभागार में कार्यक्रम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपके कार्यक्रम में आप अकेले ही होंगे तो भी मैं आऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था और मैं आकर आपका समर्थन करूंगा। यहाँ आकर मेरी उपस्थिति का यह भी एक लक्ष्य है कि यहाँ चलने वाले काम को मेरा समर्थन देना, वो मैं पीछे भी था और आगे भी देता रहूंगा।
आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ध्यान से मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।